नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार उद्यमियों को निवेश अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध। मुख्यमंत्री ने उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों के हितधारकों से किया व्यापक विचार विमर्श। लोक लेखा समिति के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावर डेवलपर्स से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर जिला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ उप जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भगेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे सह पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अंशकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6,200 रुपए से बढ़ाकर 6,700 रुपए करने का निर्णय भी लिया। इस निर्णय से प्रदेश के 3,226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। ये निर्णय 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरंभ करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में जिला सोलन के उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्यवाही में होने वाले अनावश्यक विलंब को दूर कर निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित करने की योजना बनाई है। ये ब्यूरो निवेशकों को एक तय समय सीमा के भीतर एक मंच पर ही सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये ब्यूरो अनावश्यक विलंब के कारण राज्य के साथ साथ निवेशकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा। तकरीबन 5 महीने से हम सरकारी व्यवस्था को भी समझ रहे थे और भविष्य की नीतियों को भी अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। हम चाहते हैं कि जो अटके प्रोजेक्ट है और जो नई इन्वेस्टमेंट आनी है उस दिशा में गति दी जाए। अब गति कैसे देनी है, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करना है, इस दृष्टिकोण से हमने पूरा विचार विमर्श करने के बाद एक ऐसी औद्योगिक नीति लाने जा रहे हैं जिससे आपको सरकार सुविधा देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वातावरण बदला, समय बीता, उद्योगों की प्राथमिकता भी बदली है। आज हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जा सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी बदलाव मांग रही है और उसमें अगर अड़चने इंडस्ट्रियलिस्ट को आए तो उनका भी नुकसान होता है, राज्य का भी नुकसान होता है। तो उन बोटलनेक्स को कैसे दूर करना है, हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। हमने पहला बजट पेश किया, 40 साल बाद हमने एक ऐसा बजट पेश किया जो आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करता है। ये कोई 1 साल का बजट नहीं है, इसमें कोई 1 साल की सोच नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश के वातावरण को देखकर
हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को देखकर हमने तय किया कि हम अपने राज्य को ग्रीन स्टेट बनाएंगे और ग्रीन स्टेट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो उस पर हमने बजट को एलोकेशन किया। लेकिन हमारी कोर इंडस्ट्रीज कहाँ रहेगी, टूरिज्म इंडस्ट्रीज कहाँ रहेगी, हाइड्रो इंडस्ट्रीज कहाँ रहेगी, इस दृष्टिकोण से भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार लंबित निवेश परियोजनाओं में तेजी लाने और नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर विशेष बल दे रही है। सरकार सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाएगी और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बुनियादी अधोसंरचना विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को अपनाने पर बल दिया। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, नए हेलीपोर्ट के निर्माण, सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार को प्राथमिकता दे रही है। ये पहल राज्य में मौजूदा औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी। इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप आओ, अपना पैसा लगाओ और कमाओ और स्टेट का जो राजस्व बनता हो वो स्टेट के राजस्व में आप जमा करवाओ। किसी प्रकार की किसी एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन को अगर आपके पास कोई ऐसी बात आती है सीधा मेरे पास आ सकती है। इस बारे में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और जो आपके प्रोजेक्ट है वो हमारी प्रायोरिटीज़ है कि हम उसको एकदम जो फंसे हैं उनको स्वीकृत करवाएं और टाइम और मैनर में करवाएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं शिमला में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी व अन्य सदस्यों को हिमाचली शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। समिति हिमाचल प्रदेश के अध्ययन दौरे पर आई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।